दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था अचानक काफ़ी बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसको लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। विपक्ष का आरोप है कि हाल के छात्रों आंदोलनों और उनसे जुड़े घटनाक्रमों को लेकर सरकार जवाबदेही से बच रहा है। राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि जिन घटनाओं में छात्रों पर बल प्रयोग हुआ उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जानी चाहिए। इसी बीच देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कुछ संगठनों और छात्र समूहों ने गृह मंत्री से जवाब मांगते हुए प्रदर्शन किए हैं और कुछ लोगों ने तो उनके इस्तीफे भी मांगे हैं। सोशल मीडिया पर इसी मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। कई जगहों पर पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं जिनमें कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि यदि किसी प्रशासनिक कार्यवाही में गलत निर्णय लिया गया है तो सरकार को खुलकर सामने आकर अपनी परिस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उनका तर्क है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना और जवाब देना दोनों ज़रूरी है। एक अन्य मुद्दा मीडिया की भूमिका को लेकर भी उठाया जा रहा है। कुछ आलोचकों का आरोप है कि कई पत्रकार सत्ता पक्ष से कठोर सवाल पूछने से बचते हैं, जबकि विपक्ष के नेताओं ने आक्रामक अंदाज में सवाल किए जाते हैं। तो दूसरी तरफ पत्रकारों का कहना है कि वे अपना काम निष्पक्ष रूप से कर रहे हैं और हर पक्ष से सवाल पूछना उनका अधिकार और जिम्मेदारी है। इसी दौरान पर्यावरण और भूमि अधिग्रहण से जुड़े कुछ आंदोलनों से भी ध्यान खींचा है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में किसान और आदिवासी समुदाय परियोजनाओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी ज़मीन, जंगल और आजीविका पर असर पड़ सकता है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनकी बात सुनी जाए और उचित मुआवजा तथा पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि इन सभी मुद्दों ने मिलकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव को और बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में संसद, मीडिया और सड़कों पर यह बहस और तेज हो सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सरकार इन आरोपों का विस्तार से जवाब देगी? क्या विपक्ष अपने आरोपों के समर्थन में और तथ्य पेश करेगा? और क्या जनता को पूरे मामले की स्पष्ट तस्वीर मिल पाएगी? फिलहाल देश की राजनीति में यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में बना हुआ है और सभी की निगाहें आने वाले राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमित शाह ने इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? और उनकी अचानक इतनी सिक्योरिटी लगा देने के कारण क्या हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। तो मिलते ही ऐसे धमाकेदार वीडियो में। धन्यवाद।